वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हां, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान ही रहेगी हमारी प्राथमिकता। दिलशाद अहमद जनपद सहारनपुर की ग्राम पंचायत कैलाशपुर के निवासी, प्रधान पद की दावेदारी करने वाले, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके दिलशाद अहमद ने पब्लिक फैसला से खास बातचीत में कहा कि गांव में हमें शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना ही हमारा उद्देश्य है। आगे उन्होंने हमारे पत्रकार साथी राजीव मोगरा से खास बातचीत में क्या कहा, देखें रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, चुनावी जंग में आज हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के ग्राम क्षेत्र कैलाशपुर में। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं भूतपूर्व प्रधान दिलशाद अहमद, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी से रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि चुनावी जंग में जो चुनावी समर चल रहा है वो उनकी क्या तैयारी है और वो किन मुद्दों को लेके ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम कैलाशपुर की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2010 से चुनाव के इस सिलसिले में राजनीति में कदम मैंने बढ़ाया तो मेरे गांव की तमाम तर जनता ने मेरा कदम कदम पर साथ देने का काम किया। दूसरे, 2010 में जब हम चुनाव लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह सर्व समाज ने वोट दिया और जनरल सीट पर यहाँ 700 वोट से मेरी जीत हुई, जो ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत थी। उस जीत को आगे बढ़ाकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गांव के हर वर्ग के आदमी का काम करने का काम किया। नाली, खड़ंजा, सीसी, यहाँ तक के अपने उसी 2010 से 15 के पीरियड में इंटर कॉलेज की, एक कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराने का भी काम किया, जो जूनियर हाई स्कूल में बहुत टाइम से पहले से बना हुआ था, उसी में वो इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। और उसके बाद एक व्यवस्था जो ग्राम पंचायत में नहीं हो सकती, उसको भी मैंने काम करने का काम किया। जैसे कि नगर पंचायतों में ट्यूबवेल की एक व्यवस्था होती है। मेरे यहाँ पानी की टंकी पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन एक महल्ला ऐसा था जो पानी से वंचित था। मैंने अड्डे पे एक समरसेबल ट्यूबवेल लगवाकर डायरेक्ट उसका कनेक्शन लाइन से करके उस महल्ले को पानी देने का काम किया। आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव कैलाशपुर में आपसी सौहार्द बना रहे, एक जो तालमेल रहता है कि भाई झगड़े टंटे ना जुड़ें, क्योंकि सबसे बड़ा विकास गरीब आदमी का ये होता है कि हम उसको पुलिस के किसी भी झंझट से बचाकर आपस में, अगर जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़क जाते हैं अक्सर, अगर वो खड़क गए, हमारा अपना विवेक ये रहना चाहिए जिम्मेदारी की हैसियत से कि हम दोनों को संतुष्ट करके मामले को गांव लेवल पे ही निपटाया जाए, पुलिस का इन्वॉल्व कम रहे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और उसके बाद यही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह जिस तरह से मैं गांव में एक माहौल बना हुआ है, तमाम तर जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी बिरादरियां यहाँ रहती हैं, उन सब में जिस तरह से एक सहयोग मुझे मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह जीत हमारी निश्चित है। और इस जीत के साथ ही गाँव के जो काम 2015 में रुके हुए थे, जैसे हमारे गाँव में नई कॉलोनियाँ बनी हैं, उनमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ मुकदमे जुड़े हैं, ख़ास तौर से आपस में जिनके कंप्रोमाइज़ होने चाहिए थे, नहीं करा पाए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनके कंप्रोमाइज़ कराएंगे और नई रवायत कोई शुरू ना हो कैलाशपुर में, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, हम ग्राम कैलाशपुर में जब घुसते हैं तो एक एरिया तो लगता है जैसे पॉश एरिया है, एक दूसरा एरिया पड़ता है, वो पीछे का रास्ता जो पड़ता है वहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, वहाँ खाद के गड्ढे ऑलरेडी सरकार के रिकॉर्ड में हैं और 32 की लैंड की जगह की हम नीयत चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, लेकिन उसमें हम एक व्यवस्था कर सकते हैं जो हमारे अपने एक अधिकार में है कि उसकी बाउंड्री वाल की जावे, उस जगह को सेव किया जावे, या किसी ऐसे काम के लिए उसको यूज़ किया जावे जिससे मानसिक विकास हो, खेल कूद के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए, या कोई ऐसा वहाँ कोई वो बनवा दिया जावे। जैसे अभी मैंने पीछे से एसडीएम साहब से बात करी थी कि 32 की लैंड की जगह को हम वो चेंज कर सकते हैं, 10% कम या ज़्यादा की जगह
उसको देकर उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी कोशिश करी जाएगी, पॉस कॉलोनी को एक अच्छी व्यवस्था देकर इंशाल्लाह उसमें काम किया जाएगा। कुछ मुद्दे और हैं जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जैसे 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रधान से कोई काम नहीं होता, लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जो प्रधान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जैसे विधवा पेंशन का मसला है, बूढ़ों की पेंशन का मसला है, 60 साल से ज़्यादा लोगों की, विधवाओं को आर्थिक लाभ दिलाना, विवाह योजना के तहत लोगों को लाभ दिलाना, ये मेरे सब एजेंडे में है और इंशाल्लाह इन पर काम भी किया जाएगा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो राशन से संबंधित है। यानी गरीब जो तबका है, जो सरकार राशन उनको दे रही है तो वो उन तक नहीं पहुंच पाता, राशन माफिया जो है उसे हड़प लेता है। उसके विषय में आपके क्या? देखिए, जब सरकार की पॉलिसी ये रही कि भाई खाद्य सुरक्षा नियम लागू किया गया, तब उस टाइम पे हमने 99.99% सर्वे कराकर यहाँ से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था। सरकार ने 60% राशन कार्ड बनाने का काम किया और मेरे यहाँ जो राशन डीलर हैं उन्होंने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। हर गरीब आदमी को जिसके हाथ में राशन कार्ड था उसको राशन देने का काम किया, और अगर खुदा न खास्ता कहीं ऊक चूक है तो उसको अच्छे से लागू किया जाएगा और हर गरीब आदमी को उसका लाभ दिलाया जाएगा। धन्यवाद।